बहुत औखा है मजमून गुरु नूं समझना समझाना, प्रभु नूं समझना समझाना। बहुत बारीक मजमून है, अति सूक्ष्म मजमून है, अति सूक्ष्म। इस वास्ते चोटी दा साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच सकिया उत्थे जिथे एक भगत पहुंच जाता है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। कोई सूरबीर, कोई छतरपति राजा, कोई चोटी दा ज्ञानी, कोई चोटी दा दार्शनिक ते साइंटिस्ट उत्थे नहीं पहुंच सकता जिथे भगत पहुंच जाता है, जिथे ब्रह्म ज्ञानी जो है पहुंच जाता है। तो मैं फिर अर्ज करा, दर घर की सौजी ना है, घर है परमात्मा, दर है गुरु। और दर घर नालों अलग नहीं होंदा, उसे नूं दर कहंदे ने जो घर दे नाल लगे होवे। कि घर दे जाना है, दर दे चों लंघना पेगा। दर दे लंघ के घर दे प्रवेश मिलेगा। दो शब्द में कहां खुलासा फिर, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे घर है वही शब्द दे रूप दे दर है, और जो शब्द दे रूप दे दर है वही प्रकाश दे रूप दे घर है। जो परमात्मा दे रूप दे घर है वही गुरु दे रूप दे दर है, और जो गुरु दे रूप दे दर है वही परमात्मा दे रूप दे घर है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे भेद नहीं है। तो जे भेद ही नहीं है तो फिर दो नाम क्यों ने, ए गुरु ए प्रभु, ए परमात्मा ए गुरु है। अगर भेद नहीं, दोवें एक ने, तो फिर दोहां दा नाम एक होना चाहिए। दो नाम ने, दोहां दियां क्रियावां वख वख ने, तो फिर दो हस्तियां होनियां, दो हस्तियां नहीं है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई भेद नहीं। दर घर नूं लगे होया है, घर दर दे नाल जुड़े होया है। प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया है, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया है। इंज दर घर दे नाल जुड़े होया है, घर दर दे नाल जुड़े है। सो दर कहा सो घर कहा। इस दर तक साडा तन जाएगा? कतई नहीं, कतई नहीं। तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ये आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जिहदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ये तन नहीं जा सकता। तन तो इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ये मन आया भी सीधा, सीधे रूप दे निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, तन ते मिट्टी है, मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ये जोत दे जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है। शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करते हैं, वक्ती तौर पर सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने। कुछ दिनां लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जग दे महान जगत गुरु शंकराचार्य 1 महीने अपने शरीर चों निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर, जिन्हों जोत कहते ने, मन कहते ने, कढ़ दिता।
चेलियां नूं कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं 1 महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा, ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नूं कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना, मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नूं मौका मिल गया, राम राय दी देही नूं अग ला दईए ते आपां खुद गुरु बने। ये विचकार रोड़ है, इनू हटाओ। अर्थी सजा लई, अर्थी कड्ढण लगे। राम राय दी पत्नी ज़ारो ज़ार रोंदी है, दुष्टो 1 हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन होए, मैनू कह गए ने 7 दिन बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ना, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत ले गए शमशान घाट, अग ला दी, अद्धा शरीर जल गया, राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहने दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करने की पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर को नहीं साड़ती, पानी नहीं डोबता। उस शरीर दे प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज दे बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़िया, गुरु थानू जिंदा साड़े। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिया ही मसंदा नू डेरा दोन दे जिंदा जलाया गया। इस तरह की अनेकां घटनावां ने। आपां जितने बैठे ने, इतने सत्संग दे सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होन, कि किसी सत्संग नूं मन भावदा वो देख लैन दूरों, तो इस शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ़ लैंदे ने, पहुंच जाते। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर दी मौत हो गई, इहदी मौत ढेरी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। सूक्ष्म शरीर ना जलाया जाता है, ना ढेरी होता है। आम हालात दे शरीर की मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिनों के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे प्रवेश कर जाता है। हर वक्त मौत हो रही है, हर वक्त गर्भ दे प्रवेश करने की सहूलियत संसार दे मौजूद है। 13 दिनों के अंदर अंदर ये सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जाती है। जो आम साधारण लोग ने, साधारण किसनों कहोगे? सच भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे, पुण्य भी करते रहे, पाप भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे, कुसंगत भी करते रहे, चल के गुरबाणी की कथा भी सुनिए, गुरबाणी का पाठ भी करिए, गंदे गीत भी अलापीए। कदम अगे चलते रहे, कदम पिछे चलते रहे, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे दे उत्थे इन्हां नूं साधारण कहते। ये 13 दिनों के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे प्रवेश कर जाते। जिहड़े असाधारण, साधारण नहीं है, असाधारण। असाधारण कौन? बड़ा भजन कीता है, बड़ा नाम जपे, बड़ी सेवा की है, बड़ी बंदगी की है, लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, घर तक नहीं पहुंच सके, रास्ते ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी, समझ सी
घर दी समझ नहीं सी, समझ सी, फिर क्यों नहीं पहुंचे? वाट लंबी है, पैंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे वो रस्ता केड़ा है, वो पैंडा केड़ा है? हुण मैं अर्ज करा, वो चलन दे नाल ही रस्ता बनता, उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थानू सरवण करावां। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। मच्छी जैसे पानी विच चलदी है, उहदे चलन नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता। चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है, उड़दे ही मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, जपण नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता। जपदे ही रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। मच्छी चल पई, रस्ता बनदा गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कि जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनने गाले, व्यर्थ नहीं जाएगी, रास्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे। जिहड़े चलते पे पर रस्ते च ही रह गए, घर तक ना पहुंचे, इन्हों असाधारण कहते हैं। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण है। ये सूक्ष्म देही बहुत जल्द जन्म नहीं लेंदी। ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ विच प्रवेश नहीं करता। क्यों? जितनी वाट इसने तय की थी है चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ विच प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह की कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने चल चल के, जो उन्हां नूं अनुभव मिले है। दूसरे असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। औरंगजेब अपने 3 भरावां नूं मार के, भतीजियां नूं मार के, अपने प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। ये कम कोई ओ कर सकता है जिहदे कोल दिल नहीं, पत्थर होवे, दिमाग ना जड़ होवे, मनुख ना वैशी होवे, दरिंदा होवे, ओ कर सकता है। भतीजियां नूं भी मार दो, भरावां नूं भी मार दो, बुढ़े प्यो नूं भी जेल दे तड़पा के मारो। वड्डी भैन जहां आरा आई, उन्होंने जद पता चलिया कि दारे नूं भी मार देता है। सुनिया सी उसने पहले शुजा नूं मार देता है, मुराद नूं मार देता है, पर जद हुण पता चलिया दारे नूं भी मार देता है। दारा बड़ा नेक तबीयत इंसान सी, दानी मिजाज सी और ज्ञानी सी, शायर सी, कवि सी, विद्वान सी, सूफी फकीरां दी ज्यादा संगत विच रहिंदा सी। फकीर तबीयत इंसान सी। जहां आ रहा है वड्डी भैन इस बिराह नाल बड़ा प्यार करदी सी और बड़ियां दुआवां देंदी सी। तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तेनू अपने घर तक पहुंचावे, तेनू पूरे बोध हासिल होवे। पर जद पता चलिया, बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता। रोंदी हुई आई औरंगजेब को। पहले ते बड़ी ताड़ना की थी, मूर्खा तू ये की कीता, मासूम बेरा, खुदा तरस बेरा, खुदा शनास जो सी, और बड़ा फैज दिल बंदा, फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा। तो उन्होंने भी मार देता है। कहने अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हाथ चुक लिया औरंगजेब नूं मारन वास्ते। ये तो की कीता।
औरंगजेब ने उस वक्त उसकी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया। जिस कमरे दे प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च ओनू बंद किया। 7 साल विचारी जेल दे च रही। ये काम कोई वो कर सकता है जिहदे कोल दिल नहीं, पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं, सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखों का जल्दी जन्म नहीं आता। हिटलर जैसिया का जल्दी जन्म नहीं आता। हरनाकश जैसिया का जल्दी जन्म नहीं आता। कितना मूड, कितना अचेत, पशुओं को मात कर गया। 7 साल के प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हरनाकश कहता है तू जपया कर, जल हरनाकश, थल हरनाकश, ताकि तेनों वेख के और बच्चे भी जपन कि असी निरंकार करके दुनिया दे जाने जाइए। निरंकार होने की तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दिती है। ध्यान नाल सुनना। निरंकार होने की उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दिती है। मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे। ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति का ना ही ते परमात्मा है। और की है? मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होने दी सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दिती है, हर एक नूं दिती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। ये गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं, पर वेखदा है। परमात्मा सुनदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी दे। सदा वेखदा पिया, सबनों वेखदा पिया, सबनों सुनदा पिया, सदा सुनदा पिया। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पिया और उदा बोल सारी दुनिया दे गूंज रहा है। अनाहद नाल मनुख भी सुनदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमत है। मनुख भी जानदा है, पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दी है। शायद इसे वास्ते जफर कहता है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को, मनुख तो वध परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया। क्योंकि मनुख का ही भविष्य है परमात्मा होना, पशुओं का भविष्य अजे मनुख होना है, बनस्पति का भविष्य अजे पशु होना है, पत्थरों का भविष्य अजे बनस्पति होना है। केवल मनुख का भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम पिया करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं कहा खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे ये कौन फोन करता? दिल्ली तो एक नौजवान पूछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा हाँ जानना। भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कहन लगे कि फिर हम तुसी आ रहे हो ना दिल्ली की बाई संत बाबा अतर सिंह जी की वरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर पढ़े ने, असी तुहाडे कोल आवांगे अपना भविष्य जानन वास्ते। मैं कहा दो तो गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पे ने,
मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देंदा, तुसीं हुणे ही पुछ लो। कहंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है, परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया है परेशानियां नहीं जाणगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नूं उच्चा महल मकान मिल गया है, बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटणगे जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा, की होया तू चोटी दा धनवान हो गया, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी, की होया तू दार्शनिक ते फिलासफर हो गया, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा, की होया तू बहुत बड़ा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, की होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत बड़ा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहंदा संतां दी संगत दे आपां ऐसे तब्दील होए, की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है, तो कबीर कहंदे होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते ना जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक वह है, कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारियां नूं दिते हुए ने। सीमत ने ये असीम हो सकते ने, उन्होंने याद कर करके। किवें उसनों याद करिए? पहले दर तक पहुंचीए, फिर दर नहीं घर दे प्रवेश करा देना।